नमस्कार साथियों। आज 22 जनवरी 2026 को झारखंड गजट प्रकाशित हुआ है और इसमें 10 लेवल के सरकारी वैकेंसी या इंटर स्तरीय सरकारी वैकेंसी, इसमें सिलेबस पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। पूरा सिलेबस चेंज कर दिया है। आपको पूरी डिटेल में बताते हैं कि सिलेबस कितना चेंज किया है, क्या क्या प्री और मेंस में कहां कहां से पूछेगा। झारखंड गजट आज 22 जनवरी 2026 को प्रकाशित हुआ है और इससे पहले 23 दिसंबर 2025 को कैबिनेट बैठक हुआ था। कैबिनेट बैठक में बोला गया था कि अब कोई भी 10 लेवल के वैकेंसी हो या 12 लेवल का, सभी में प्री और मेंस होगा। प्री और मेंस सभी होगा, लेकिन अब उसको कम्प्लीटली लागू कर दिया है, गजट प्रकाशित कर दिया है और अब नई वैकेंसी आने की पूरी रास्ता खाली हो चुका है और नई वैकेंसी बहुत ज़्यादा अब आएगी, कोई भी रुकावट नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको नियमावली दिखाता हूँ मैट्रिक स्तर का। मैट्रिक स्तर में किस किस सब्जेक्ट से क्या पूछेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आज का है 22 जनवरी 2026, 22 जनवरी 2026 है, ठीक। उसके बाद ये 10 लेवल का सिलेबस है वो भी दिखा देता हूँ। यह नियमावली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक 10वें स्तर संचालन संशोधित नियमावली 2025 कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब जो भी 10 लेवल का वैकेंसी होगा उसमें परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। पहले केवल मुख्य परीक्षा ली जाती थी। उसके बाद आगे कुछ लिखा है शर्तें, कुछ शर्त लिखा है परंतु किसी परीक्षा में 50,000 से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। युक्त अधिकतम सीमा से अधिक अभ्यर्थी रहने की स्थिति में भी विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आयोग निर्णय ले सकेगा। कह रहा है कि यदि 50,000 से कम आवेदन आए, कोई भी वैकेंसी निकला, तो हम केवल एक परीक्षा लेंगे, वो भी मुख्य परीक्षा, प्री नहीं लेंगे। देखिए अभी झारखंड में इतनी बेरोजगारी है कि कोई भी वैकेंसी आए ना, चाहे 100 पोस्ट हो, चाहे 150 या 200, तो उसमें कम से कम 1 लाख पोस्ट जरूर, 1 लाख वैकेंसी जरूर भराएगा। झारखंड में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इसीलिए 100% ये मान के चलिए कि अब कोई भी 10 लेवल के वैकेंसी में प्री और मेंस दोनों एग्जाम होंगे। उसके बाद आगे कह रहा है सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा और सभी क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा और सभी में 4 विकल्प रहेंगे, 4 ऑप्शन। आपको जो सही लगे वो गोल कीजिए। उसके बाद और एक बात और खुद से बता देता हूँ, एग्ज़ाम सीबीटी नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, पेपर में होगा, कलम से आपको गोल करने का रहेगा। अगला आगे कह रहा है प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 3 नंबर देगा और वही एक क्वेश्चन गलत करने पर आपको 1 नंबर आपका एक्स्ट्रा काट लेगा, मतलब 1 नंबर नेगेटिव मार्क्स भी है। परीक्षा की भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी में होगी। उसके बाद कह रहा है प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान से संबंधित निम्नलिखित विषयों से संबंधित बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे? तो 120 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन रहेंगे नए सिलेबस के अनुसार, जिसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। अब देखते हैं सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑल इंडिया जीके से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 60 क्वेश्चन। झारखंड जीके से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बदलाव मुझे बहुत ही अच्छा लगा और उम्मीद है अगर आप झारखंड के विद्यार्थी हैं तो आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा।
झारखंड जीके से 60 क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें से कुल 120 क्वेश्चन मतलब 50%, आधा क्वेश्चन झारखंड जीके से पूछ रहा है। मतलब झारखंड के युवाओं के लिए नौकरी लेना 100% मतलब बहुत ही आसानी हो चुका है। अगर दूसरे राज्य के विद्यार्थी झारखंड में नौकरी लेना चाहेंगे, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी। उन लोग बहुत ही कम चांसेस है कि वो लोग नौकरी झारखंड में ले पाएगा, क्योंकि झारखंड जीके वो कितना भी पढ़े हम लोगों से ज़्यादा नहीं पढ़ पाएगा। हम लोग अगर नहीं भी पढ़े तो उन लोगों से ज़्यादा बना के आएंगे झारखंड जीके। ठीक है, उसके बाद अगला है मैथ। मैथ से पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन। मैथ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ किस लेवल का पूछा जाएगा? तो 10 लेवल का मैथ पूछा जाएगा। 10 लेवल का मैथ जो है 10 लेवल का पूछा जाएगा। 10 लेवल का मैथ किस प्रकार होता है? बोर्ड मास वगैरह से पूछा जाएगा। 10 लेवल का क्वेश्चन कैसा होता है आप गेस कर लीजिए। उसके बाद अगला है साइंस। साइंस से 10 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद रीजनिंग से 10 क्वेश्चन रहेंगे। मानसिक क्षमता जांच, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर झारखंड जीके और सामान्य अध्ययन केवल आप पढ़ लेते तो आपका नौकरी लगना तय है। यहाँ पे पूरी डिटेल में भी दिया हुआ है कि झारखंड से किस टॉपिक से पूछेगा। आंदोलन, भूगोल, झारखंड का योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में, खेल खिलाड़ी पुरस्कार, ये सब हमेशा पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला है आरक्षित कोटि। आपका रिजल्ट तभी प्रकाशित किया जाएगा, आपका रिजल्ट तभी प्रकाशित किया जाएगा जब जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के विद्यार्थी कम से कम 40% नंबर लाएंगे, तभी उनका रिजल्ट प्रकाशित करेगा। वही एसटी एससी महिला के लिए कम से कम 32% नंबर लाना अनिवार्य है, तभी उसका रिजल्ट जारी करेगा। उसके बाद ओबीसी 1 का कम से कम 34%, ओबीसी 2 का कम से कम 36.5% और एसटी कैटेगरी का कम से कम 30% नंबर लाना अनिवार्य है, तभी उनका रिजल्ट प्रकाशित करेगा। उसके बाद यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट बातें कही गई। इम्पोर्टेंट बातें ये कही गई है कि मेंस में कितने विद्यार्थी को बैठने दिया जाएगा? तो 15 गुना। मान लीजिए अगर कोई वैकेंसी निकला, मान लीजिए 1000 सीट है, 1000 सीट है, 1000 पोस्ट पे वैकेंसी निकला, तो प्री में सभी को बैठने दिया जाएगा जो लोग वैकेंसी भरे। उसके बाद मेंस में केवल 15 गुना विद्यार्थी को बैठने दिया जाएगा। मतलब 1000 वैकेंसी है तो केवल 15,000 विद्यार्थी को एग्जाम में बैठने दिया जाएगा, मेंस एग्जाम में। ये बहुत ही अच्छा है मेंस में, क्योंकि 15,000 विद्यार्थी बहुत कम होंगे और इसको कंट्रोल करना आसान रहेगा, जिससे पेपर लीक वगैरह की कोई भी बातें नहीं आएगी सामने और पेपर लीक नहीं होगा। 15,000 विद्यार्थी है, कंट्रोल हो जाएगा। उत्पाद सिपाही का 1,48,000 विद्यार्थियों को एग्ज़ाम लेना है। कितना बड़ा एग्ज़ाम होगा समझ लीजिए। और अब कोई भी वैकेंसी आएगा तो प्री में सभी को बैठने दिया जाएगा, लेकिन मेंस में केवल 15 गुना विद्यार्थी को बैठने दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि मेंस में क्या सिलेबस रहेगा। ये जो सिलेबस मैंने बताया ये केवल और केवल प्री का है। मेंस का सिलेबस बोला कि वही जो पुराने वाले मेंस का सिलेबस है वही रहेगा, तो यहाँ पे नहीं लिखा है, देख लीजिए आप। और क्या रहेगा मेंस का सिलेबस वो आप लोग खुद से पता कर लीजिएगा। मुझे भी पता है लेकिन मैं बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा। दूसरी बात कि क्या मेरिट प्री और मेंस से बनेगा या केवल मेंस से बनेगा, तो ये भी इसमें नहीं लिखा है। ये भी बातें इसमें नहीं लिखा है कि हम मेरिट मेंस से बनाएंगे या प्री से। इतना हम लोगों को मान के चलना है और अंदाज़ा से बता सकते हैं कि प्री और मेंस दोनों से मेरिट बन सकता है। प्री और मेंस दोनों से मेरिट बन सकता है। इसमें ये नहीं बताया कि हम जो मेरिट केवल मेंस के एग्ज़ाम पर बनाएंगे या प्री और मेंस दोनों के एग्ज़ाम पर बनाएंगे। ये मेरिट कैसे बनाएगा नहीं बताया, तो हम लोगों को मान के चलना है खुद से कि प्री और मेंस दोनों पढ़ेंगे तभी मेरिट बनेगा। ठीक है, बाकी ये तो कुछ बताया नहीं। दूसरी बात
कि जो हमारा लोकल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा, जैसे खोरठा, नागपुरी, संथाली हो, उड़िया, मुंडारी, हिंदी, तो ये सब के बारे में जिक्र नहीं किया है। तो ये सब का क्या हुआ? तो ये सब तो दिया नहीं है, अब हम खुद से नहीं बता सकते, लेकिन लोकल लैंग्वेज जरूर पूछेगा। मेंस का सिलेबस नहीं दिया है, प्री में लोकल लैंग्वेज नहीं पूछेगा, जैसे क्षेत्रीय भाषा, संथाली वगैरह से क्वेश्चन नहीं रहेंगे, लेकिन मेंस में 99% चांसेस है कि क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा रहेंगे, जैसे संथाली, मुंडारी हो, उड़िया, खोरठा, नागपुरी, ये सब मेंस में रहेंगे, ठीक। लेकिन इसमें लिखा नहीं है। 3 कन्फ्यूज है, प्री और मेंस से रिजल्ट बनेगा क्या, ये भी कन्फ्यूजन है। और दूसरी, मेंस का सिलेबस कैसा है ये भी नहीं बताया। तीसरा, हमारा लोकल लैंग्वेज जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा कहाँ गया, ये भी नहीं बताया। तो ये सब मैं जहाँ तक जानता था मैंने आपको बता दिया। अब आप खुद से पता कर लीजिए अगर मैं कुछ नहीं बता पाया तो। और ये PDF 3 पेज का PDF है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से जाके डाउनलोड कीजिए, खुद से डिटेल बाय डिटेल पढ़िए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और कोई डाउट ना हो।